गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुनें और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे मृत्यु मंडल की योनियों में कैसे जाता है। पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं, क्योंकि सारी उम्र तन से प्यार किया, उसकी सेवा की और तन का ध्यान अंदर बसता रहा, इसलिए यमराज धर्मराज इसको किसी न किसी तन में निवास देता है। यदि अंत समय में माया का ध्यान प्रबल है तो उसको सांप का तन देकर माया पर बिठा दिया जाता है ताकि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। इस बात को भगत त्रिलोचन जी गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह फरमाते हैं, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प यौन वल वल उतरे। अगर बाल बच्चों की तृष्णा बाकी रहती है तो सूअर का तन मिलता है। तो त्रिलोचन जी आगे फरमाते हैं कि अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर यून वल वल उतरे। अगर मंदिर यानी मकानों का ख्याल लेकर कोई मरता है तो उसके प्रेत की योनि मिलती है। तो भगत त्रिलोचन जी आगे फिर फरमाते हैं कि अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत यौन वल वल उतरे। यदि बाल बच्चों का मोह और उनका ध्यान रहता है कि बच्चे रोते होंगे कि उनको कौन संभालता होगा, तो उसको किसी न किसी रूप में फिर उसी घर में ही जन्म मिलता है। स्वर्गों का हाल। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि विशिष्ट योग वैराग्य प्रकरण प्रथम सर्ग में श्लोक 36 से 39, गीता अध्याय 1 श्लोक 20 और 21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों व भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, और जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात से अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम, क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं और उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती। जो अपने समान हैं और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और उसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। नरकों का हाल। हर जीव अपने द्वारा किए गए खोटे कर्मों के अनुसार नरकों के दुख भोगता है। वहाँ पर कोई नहीं कहता कि इस पर रहम करो, सब तरफ से मारो मारो की आवाज़ आती है। इसने न कोई नेक कर्म किया है और न ही भजन सिमरन किया है। जिन्होंने जीवन में पराई स्त्रियों से संबंध रखा हो उनको तपते हुए खंभों के साथ बांधा जाता है। अपनी वाणी में तुलसी साहब जी इस बात को फरमाते हैं कि लोह के खंभ तपत के माही, जहाँ जीव को लह चिपटाई। फिर आगे इसी तरह पांचवी पातशाही इसी तरह फरमाते हैं कि बिसर हर जोह बिखे भोग, तपत थम गढ़ लाई। फिर आगे फरमाते हैं कि दूध की तरह मथानी से मथा जाता है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय,
नानक ज्यों मथन मदानियाँ त्यों मथे तरमराए। जिस प्रकार तिलों से तेल निकाला जाता है, उसी तरह कोल्हू में पीड़ा जाता है, रुई की तरह पींजा जाता है, ओखली में मूंगली से कूटा जाता है, लोहे की तरह भट्ठी में पिघलाया जाता है। सारे दृश्य को श्री गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में प्राण संगली में इस तरह फरमाते हैं। ज्यों तिल तावन पीड़िए पिंजे तंद चढ़ाए, कागल वागी कुटिए मूंगलिए इसको चढ़ाए, लोहे वांगू ताइये पखे ते बिल लाइए। भट्ठी में अनाज की तरह भूना जाता है, पट्ठी अंदर पाइए मिल अगन जलाई, बालू रेत पखाया दच्चे अगन जलाई, अंदर पुज्जे तान ज्यों तड़फे तय बिल लाई, आपे बख्शे नानका किसको कहिए जाइए। फिर फरमाते हैं कि गन्ने की तरह रस निकाला जाता है, ईख जिवें रस काढ़िए सब सिर आया पार, खाना पीना पहनना मन की खुशी खवार। इस सारी बात को तुलसी साहब कुंभी नरक का हाल लिखते हुए फरमाते हैं कि घड़े की शक्ल की जगह एक अथाह नरक है, जिसमें गंदगी से गंदगी बू आती है। जीव को उसमें फेंक दिया जाता है और उसको सिर बाहर निकालने नहीं देते। कई कल्पों तक जीव इसमें पड़ा रहता है। एक कल्प 1080 चौकड़ी का युग माना जाता है। फरमाते हैं, कुंभी नरक निदान में पड़े जीव सब जाए, जब ही नरक सर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे, डूबा रहे नरक के माही, सर काढ़े जम मारे भाई, कुंभी नरक कल्प 9 बासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। और इसके बाद घोर नरक में डालते हैं। फिर फरमाते हैं, कई जुगान लव रहे बेहाला, फिर अघोर नरक ले डारा, वांको कठिन भोग दुखदाई, तन सड़ मरे उपज दे माही। फरीद साहब जी भी इस बात को फरमाते हैं कि ए इंसान देख, कपास का क्या हाल है, तिलों के साथ क्या गुजरती है, या गन्ना कागज हांडी और कोयले के साथ क्या हाल होता है। गंदे कर्म करने वालों को सिर्फ और सिर्फ यही सज़ा मिलते हैं। फरीद साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, फरीदा वेख कपाहे जे थिया, जे सिर थिया तिला, कमादे और कागदे कुने कोयला, मंदे अमर करिंदिया ए ही सजा तिना। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जीव का स्थूल शरीर तो इस संसार में ही रह जाता है, आगे इसको सूक्ष्म शरीर देकर सजा भुगतवाई जाती है। ये कोई ग्रंथों की लिखी लखाई कथा नहीं, स्वयं सच्चे वैज्ञानिक यानी कि संतों द्वारा देखी और अनुभव में आई हुई बातें हैं। जो भी जीव इन वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में जाते हैं, उन सभी के अनुभव में यही बातें आती हैं। सच्चे संतों की ताकत और उनके द्वारा चिताए हुए जीवों की संभाल। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि सच्चे संत जो मालिक की तरफ से एजेंट या कारकुन नियुक्त होकर आते हैं, जब किसी जीव की हृदय रूपी धरती के अंदर नाम का बीज डाल देते हैं, तो वह एक न एक दिन ज़रूर फलता और फूलता है और ऐसे जीव किसी न किसी दिन अपने निज घर पहुंच जाता है, चाहे उसको कितना ही समय क्यों न लगे। काल, माया या अन्य कोई शक्ति इस बीज को नष्ट नहीं कर सकते। जिक्र है कि कबीर साहब का शिष्य धनी धर्मदास 8 जन्म भक्ति करके मालिक की दरगाह में गया, लेकिन गया जरूर, चाहे कितना ही समय लगा। जब तक संत इस संसार में रहते हैं, वे सत्संग का पानी देकर इस बीज की परवरिश में सहायता देते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जीव अपने जीवन काल में ही नाम की कमाई करके अपने अंदर सतगुरु को प्रकट कर ले और नाम का रस प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा भाग्यशाली जीव कोई विरला ही होता है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि परमार्थ का वृक्ष बहुत ऊंचा है, जिसका फल गगन के अंदर है और कोई विरला पक्षी ही उसको खाता है। इस फल को केवल वही व्यक्ति खा सकता है जो जिंदा मरकर वहां पहुंचे।
अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ऊंचा तरवर गगन फल विरला पक्षी खाए, इस फल को तो वो पके जो जीवित ही मर जाए। फिर आगे फरमाते हैं कि मरना वही अच्छा है जो इस जीवन के कायम रहते हुए मरा जाए। यदि कोई यह काम कर ले तो एक अजर अमर हस्ती को प्राप्त हो जाए। फरमाते हैं जीवित ही मरना भला, जो मर जाने कोय, मरने पहले जो मरे अजर अमर सो होए। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि ये ज़िंदा मरना क्या है, इस शरीर रूपी किराए के मकान को खाली करना है, जिसकी संभाल में हम दिन रात लगे रहते हैं और इसमें ऐसे अड्डे लगाए बैठे हैं कि जैसे कभी इसे छोड़ना ही नहीं। अगर इंसान ज़िंदगी में ही इसे खाली करना सीख ले तो कितना अच्छा हो, वरना कोई गुप्त ताकत अचानक ही इसको ज़बरदस्ती खाली करवाएगी और उस समय अत्यंत कष्ट होगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिस घर की संभाल में जीव दिन रात लगा हुआ है, जिसके कोने कोने में अपनी आशाओं और तृष्णाओं के सामान एकत्रित कर रहा है, यदि उसको इस जीवन में ही खाली करना सीख ले तो मृत्यु की तकलीफ से बच जाए और उस पर विजय प्राप्त कर ले, जो हमारा अंतिम और वास्तविक शत्रु है। फिर फरमाते हैं कि डेथ इज़ द लास्ट एनिमी विच वी हैव टू कॉन्कर। और काल जो तरलोकी तक कुल खंडों ब्रह्मांडों के जीवों को खा रहा है, 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज पर विजय पाले और उसको अपने अधीन कर ले। अपनी वाणी में कबीर साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि घर जावे घर उबरै, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखया मुआ काल को खाए। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि ए दोस्त, अगर तू एक सच्चा और अजर अमर जीवन प्राप्त करना चाहता है तो मौत के समय से पहले मरना सीख। मसनवी में इस फारसी के शेर के ज़रिए यूँ फरमाते हैं कि बमीर दोस्त पेश अज मर्ग घर में खाही ज़िंदगी। से आगे दादू साहब जी फरमाते हैं कि दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोई। और इसी तरह हज़रत मोहम्मद साहब जी भी फरमाते हैं कि मौतुआ किबलंत अज मौतुआ, अर्थात मरने से पहले मर। और मौलवी रूम साहब इसी तरह ही फरमाते हैं कि तू जिंदा मरने से डर नहीं कि तू मरकर कब्र में चला जाएगा। ये ऐसी मौत है कि जो तुझे अंधेरे से नूर की तरफ ले जाएगी। अपनी मसनवी में मौलवी रूम साहब इस तरह फरमाते हैं, नए ख्याल मर्ग के दर गोरे रवि, बल्कि अज़ुल्मत सूए नूरे रवि। फिर फरमाते हैं कि जिस किसी ने ज़िंदगी में परमारथ की दौलत प्राप्त की है, जीवित मरकर ही प्राप्त की है। और इस बात को शाह बाहू जी फरमाते हैं कि मरण थी अगे मर गए, बाहू तब मतलब पाया हो। साईं बुल्ली शाह जी फरमाते हैं कि जे तू मरे मरने थी पहला ए मरने दा फल पावेगा। गुरु ग्रंथ साहब में जब तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि मरने से सारे संसार के जीव डरते हैं, हर व्यक्ति जीना चाहता है। सतगुरु की मेहर से जो व्यक्ति जिंदगी में मरना सीख लेता है और मालिक के सच्चे हुक्म या शब्द या नाम से नाता जोड़ लेता है, जीवित मरे हर नाम बखाने, वह एक सच्चा जीवन प्राप्त कर लेता है। मरने ते सब जग डरे, जीवियाँ लोड़े सब कोय, गुर प्रसादी जीवित मरे, हुक्मे पूजे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि साधारण मौत के समय तो मनुष्य हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाता है, परंतु सच्ची मौत ऐसी मौत है कि इस तन रूपी चोले में रहता हुआ अपनी मर्जी से दिन में 100 बार मरकर जीवित हो सकता है। अर्थात मौत की घाटी को पार करना उसके लिए खेल सा बन जाता है और इस तरह वह सचमुच मौत के दरवाजे से गुजरकर पार देशों की सैर कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार इस शरीर में वापस आकर इससे काम ले सकता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार,
ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। आगे इस बात को सेंट प्लूटार्क अपने आधार पर फरमाते हैं कि मौत के समय आत्मा वही दृश्य देखती है जो एक अभ्यासी आत्मा जिसको किसी रहबर से दीक्षा मिली हो जीते जी ऊपर के मंडलों में जाकर देखती है। यह जिंदा मरना कैसे होता है? इससे आगे फरमाते हैं कि साधारण मृत्यु के समय हमारे सब सांसारिक संबंध जैसे देश, कौम, धर्म, माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्त, ज़मीन जायदाद इत्यादि सब छूट जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर से भी हमेशा के लिए नाता टूट जाता है। बस हमें यही सब कुछ जीवित रहते हुए करना है। इन सब वस्तुओं का ध्यान निकालकर धीरे धीरे इस शरीर से निकलने का अभ्यास करना है। जैसे मौत के समय हाथ पांव से चेतनता सिमटकर नाभि में एकत्रित होती है और फिर आगे सारे शरीर को छोड़कर आंखों के पीछे तालू में पहुंचती है, ठीक इसी प्रकार अपनी फैली हुई चेतनता को समेटकर और चंचल मन को बाहर भटकने से रोककर अंदर इसी बिंदु पर इकट्ठा करना है। धीरे धीरे जब मन अंदर ठहरने लगता है तो सूरत शरीर के विभिन्न अंगों से सिमटने लगती है और जहाँ जहाँ से सिमटती रहती है वह अंग बिल्कुल अचेत हो जाता है। जब ध्यान पूरी तरह आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाता है तो सारा शरीर अचेत हो जाता है, अर्थात अभ्यासी इस स्थूल शरीर रूपी मकान को खाली कर जाता है। इसको जड़ चेतन की गांठ खोलना कहते हैं। जब तक मनुष्य के अंदर कोई भी संसारिक आशा तृष्णा बाकी है, यहाँ तक कि यदि इसको अपने शरीर के कायम रहने का ख्याल भी बाकी है तो यह सच्ची मौत प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात के बारे में कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे तूरे रहे बजाए। फिर आगे फरमाते हैं कि हर प्रकार की आशा तृष्णा छोड़कर बेशक जीवित मर जाओ और घबराओ नहीं, सतगुरु तुम्हारी हर तरह से संभाल करने के लिए हर समय तैयार खड़ा है। फिर कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जीवित मृतक हुए रहो, तजो खलक की आस, रक्षक समर्थ गुरु मत दुख पावे दास। फिर फरमाते हैं कि जिसने सतगुरु पर भरोसा रखकर यह काम कर लिया वह एक सच्चा जीवन और सदा की खुशी और शांति प्राप्त कर गया। इसके बारे में सुल्तान बाहू जी फरमाते हैं, जिन्हें छड्डी दुनिया बाहू ओ लहसण बाग बहारा हूँ। फिर आगे इसी बात को बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, ए फिक्र गया सहीओ मेरियो नी, मैं तो अपने आप नू सही कीता, कूड़ी दे स्यों न्यों चकाया मैं, खाक छान के लाल नू फोल लेता। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि इस अभ्यास में तन को कोई हानि नहीं पहुंचती, यह बिल्कुल स्वस्थ रहता है, चाहे अभ्यासी कई माह तक इसमें वापस ना आए। इस स्थिति में अभ्यासी बेसुध नहीं होता बल्कि अंदर से चैतन्य होता है, हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है और अंतर्यामी बन जाता है। इसे अपने आंतरिक तथा बाहरी सब घटनाओं का ज्ञान रहता है। वह एक नए संसार में पदार्पण करता है जिसकी एक आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। उसको ऐसे लगता है कि जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया हो। ये नया संसार इस संसार से सैकड़ों गुना प्रकाशमान, सुंदर व हृदय को मोह लेने वाला है और वहाँ के निवासी भी इसी प्रकार सुंदर और मोह लेने वाले हैं। उस स्थान पर अभ्यासी को सतगुरु संतों वाली देह के ज्योतिर्मय स्वरूप में दर्शन देता है, फिर सदा अभ्यासी के साथ रहता है और ऊपर के मंडलों की सैर करवाता हुआ उसे अपने देश में ले जाता है। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि हर काम में हिम्मत की ज़रूरत है। जो काम पहले बहुत मुश्किल और पहाड़ जैसा नज़र आता था, नित्य प्रतिदिन के अभ्यास से वही काम आसान मालूम होने लगता है और अंत उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो सतगुरु का आसरा लेकर प्रतिदिन अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, वो इस काम में भी विजय पा लेते हैं। इसके लिए संतोष
और धैर्य की आवश्यकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।